दिन सुबह सुबह बकरी भागी भागी जंगल की ओर जाती है। फिर भाग जाओ सब यहाँ से, वरना इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। ओ, आ रहा है। बकरी की ये बात सुन सब जानवर कुछ समय के वहाँ खड़े की खड़े रह गए। कौन आ रहा है और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? और तुम किसकी बातें कर रही हो? 3 सिर वाला लकड़बग्घा। ये तू क्या बात कर रही हो बकरी? मैं सच कह रही हूँ, कोई नहीं बचेगा इस जंगल में, सब के सब मारे जाएंगे। बकरी की इस तरह की बात सुन लोमड़ सोचने लगा, क्या ये बकरी सच कह रही हैं? मैं वर्षों पहले सुना था पहाड़ी के उस पार एक काली गुफा है। वहाँ एक 3 सिर वाला एक लकड़बग्घा रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। अपने तीनों सिर से अलग अलग आवाज निकालता है और तीनों सिर से वार भी करता है। अगर ये बकरी की बात सही निकला तो ये जंगल बहुत ही बड़ा समस्या में पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसे झूठी अफवाह जंगल में फैला था। कहीं ये कोई झूठी अफवाह तो नहीं? पर जो भी हो, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। क्या ये सच है या फिर कोई झूठी अफवाह फैलाकर जंगल के जानवरों को कोई डरा तो नहीं रहा है, या कोई फिर से इस जंगल में कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा रहा है? लेकिन जो भी हो, इसका पता लगाना ही होगा। लेकिन इससे पहले ये बात जंगल के राजा को बताना होगा। फिर लोमड़ जंगल के राजा शेर के पास जाता है। क्या हुआ सेनापति? तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? बात ही चिंतित वाली है सरकार। लोमड़ की इस तरह की बात सुन जंगल के राजा शेर, क्या हुआ सेनापति? साफ साफ बताओ, मुझे पहेलियां सुनने की आदत नहीं है, तुम्हें तो पता है। सरकार, सुनने में आया है हमारे जंगल में एक 3 सिर वाला लकड़बग्घा आ घुसा है। ये तू क्या पागलों की तरह बात कर रहा है सेनापति? ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा है सरकार। लेकिन जंगल के एक बकरी ने उस 3 सिर वाला लकड़बग्घा को अपने आंखों से देखी है और वो बकरी बहुत ही डरी हुई थी। वो कह रही थी, इस जंगल से सब भाग जाओ, वरना इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। लोमड़ की ये बात सुन जंगल का राजा बब्बर शेर सोचने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वर्षों पहले वो 3 सिर वाला लकड़बग्घा को बड़े भाई दुर्जन सिंह ने मेरे आंखों के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया था। भला वो दोबारा इस जंगल में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कोई जानवर वो 3 सिर वाला लकड़बग्घा के पीछे षड्यंत्र रचा रहा है। जंगल के राजा शेर को सोच में डूबा देख लोमड़, क्या हुआ राजा जी, आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं सेनापति, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है। क्या सच में इस जंगल में कोई 3 सिर वाला लकड़बग्घा आ गया है या फिर कोई हमें डरा रहा है? ओहे, बात तो मेरा भी समझ नहीं आ रहा है सरकार। लेकिन मुझे भी यही लगता है ये कोई जानवर का ही चाल है जो इस जंगल के जानवरों डरा रहा है। पर जो भी हो, तुम्हें उस पर नजर रखना है। क्या सच में वो लकड़बग्घा ही है या फिर कोई और? अब तुम यहाँ से जाओ और उस पर नजर रखो। फिर लोमड़ वहां से जंगल की ओर निकल पड़ा। इधर जंगल के राजा शेर, ऐसे कैसे हो सकता है? वर्षों पहले मरा हुआ लकड़बग्घा दोबारा इस जंगल में कैसे आ सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये उसका कोई रिश्तेदार तो नहीं जो उसका मौत का बदला लेने इस जंगल में आया हो? धत तेरी की, ये 3 सिर वाला लकड़बग्घा ने तो दिमाग ही हिला डाला। और रात होते ही जंगल से एक भयानक आवाज आई। ये डरावना आवाज सुन जंगल के जानवर सब अपने घरों में दुबक गए। इधर जंगल के राजा शेर भी अपने गुफा में जा छिपा। अरे शेर राजा, ये कैसी डरावना आवाज है? ऐसा डरावना आवाज आज तक मैं इस जंगल में कभी नहीं सुना था। हाँ गप्पू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी ऐसा आवाज आज तक इस जंगल में कभी नहीं सुना था। कहीं ये उस 3 सिर वाला लकड़बग्घा का तो नहीं? जो भी हो, अब हमें सतर्क रहना होगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह ये बात पूरी जंगल में फैल गया। बल्लू काका, क्या तुमने भी ओ रात वाली डरावना आवाज सुना था? हाँ हिरन बेटा, बहुत ही डरावना आवाज था। वो आवाज सुन 1 मिनट के लिए तो मेरा होश ही उड़ गया था। ओह, आवाज तो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। हाँ बल्लू काका, बहुत ही खतरनाक आवाज थी।
और मैं तो कहता हूँ इस जंगल के राजा शेर को जल्द से जल्द वो 3 सिर वाला लकड़बग्घा का कुछ करना चाहिए। तुम कह तो ठीक ही रहे हो हिरन बेटा, पर किसी में इतना हिम्मत ही नहीं कि वो उस लकड़बग्घे का सामना कर सके। और सुनने में आया है वो 3 सिर वाला लकड़बग्घा बहुत ही खतरनाक है। वो अपने तीनों सिर से हमला करता है। वो 3 सिर वाला लकड़बग्घा के सामने जाना इतना आसान नहीं है हिरन बेटा। भालू की यह बात सुन हिरण काफी घबरा जाता है। अगर ऐसी बात है भालू काका, तो इस जंगल में बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझे नहीं लगता अब हम इस जंगल में सुरक्षित हैं। तुम कह तो ठीक ही रहे हो हिरन बेटा, पर हम कर भी क्या सकते हैं। इधर चालाक लोमड़ी, जो भी हो, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये 3 सिर वाला लकड़बग्घा है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। सुनो जंगलवासियों, जैसे कि तुम सब ने कल रात वाली वो डरावना आवाज तो सुना होगा। ये आवाज सुन मुझे नहीं लगता हम इस जंगल में सुरक्षित हैं। और सुनने में आया है इस जंगल में 3 सिर वाला लकड़बग्घा आ घुसा है। ये बात तुम सबको याद रहे। कोई भी जानवर इस सुनसान जंगल में अकेले नहीं घूमेगा। अगर किसी को वो 3 सिर वाला लकड़बग्घा अकेला देख लिया तो वो छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। शेर की ये बात सुन हाथी, आप कह तो ठीक ही रहे हैं सरकार, पर हम कब तक ऐसे छिप कर बैठे रहेंगे? चोरों की भांति आपको कुछ न कुछ करना होगा सरकार, वरना बहुत ही बड़ा समस्या हो जाएगा राजा साहब। हाथी की इस तरह की बात सुन जंगल का राजा शेर गुस्से से भड़क उठा। अरे ओ मोटा हाथी, तुम्हें जितना समझा रहा हूं उतना ही करो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। सुनो मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैं तुम लोग को एक ही बात कहूंगा। अभी इस जंगल में बहुत बड़ा संकट आया है, और जब तक ये संकट टल नहीं जाता तुम में से कोई भी इस जंगल में अकेले नहीं निकलेगा। और अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। फिर जंगल के जानवर सब अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। और अब जंगल के जानवर सब बहुत ही डरे हुए थे। और दूसरे दिन रात होते ही फिर से वही आवाज। ये आवाज सुन फिर से जंगल के जानवर सब अपने अपने घरों में दुबक गए। लेकिन ये आवाज सुन लोमड़ हिम्मत दिखाते उस ओर निकल पड़ा जिस ओर से आवाजें आ रही थी। आज पता लगाकर ही रहूंगा, क्या सच में 3 सिर वाला लकड़बग्घा ही है या फिर कोई और। फिर लोमड़ एक झाड़ी के पीछे जा छिपा। तभी अचानक 3 लकड़बग्घे एक झाड़ी के पीछे निकला और देखते ही देखते तीनों एक हो गए। यह देख लोमड़ का तो होश ही उड़ गया। और फिर लकड़बग्घा घने एवं अंधेरों जंगलों में जा घुसा। यह देख लोमड़, अच्छा तो ये फंदा है। मुझे तो लगता है ये तीनों अलग अलग जानवर हैं जो एक होने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे अभी के अभी ये बात जंगल के राजा को बताना होगा। और दूसरे दिन सुबह होते ही लोमड़ी जंगल के राजा शेर के पास जाता है। सरकार, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ लोमड़, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो राजा साहब। कल रात मैं उस अजीब आवाज वाला जानवर का पीछा किया और देखा कि 3 जानवर झाड़ी के पीछे से निकले और देखते ही देखते तीनों एक हो गए। लोमड़ी की ये बात सुन जंगल के राजा शेर, तीनों जानवर एक हो गए? ये कैसे हो सकता है लोमड़? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरूर दाल में काला है। सरकार, मुझे तो पूरी दाल ही काली लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो लोमड़? साफ साफ मुझे नहीं लगता ये 3 सिर वाला जानवर एक है। मुझे तो लगता है ये तीनों अलग अलग जानवर हैं जो एक होने का नाटक कर रहे हैं और इस जंगल के भोले भाले जानवर को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ लोमड़, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा बात सुन मुझे है और इस जंगल के भोले भाले जानवर को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ लोमड़,
तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा बात सुन मुझे भी यही लगता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है लोमड़। इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सरकार, मैं बहुत ही जल्द इस जानवर की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए सरकार। लोमड़ की ये बात सुन जंगल के राजा शेर ठीक है लोमड़, मुझे तुम पर यकीन है, तुम ये काम जरूर कर लोगे। फिर चालाक लोमड़ जंगल की ओर निकल पड़ा और तभी लोमड़ी की नजर गधा पर पड़ा, जो एक सुनसान गुफा से बाहर निकल रहा था। ये देख लोमड़ी को गधे पर शक हुआ। ये गधा इस सुनसान गुफा में क्या कर रहा था और मुझे देख तेजी से भाग निकला। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे इस गधे पर नजर रखना होगा, क्योंकि जंगल के राजा के मना करने के बाद भी ये गधा इस सुनसान जंगल में वो भी अकेले। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। मुझे ये बात जंगल के राजा को बताना होगा। नहीं, ये बात अभी जंगल के राजा को बताना ठीक नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक ठोस सबूत की जरूरत है। मुझे इस गधे का पीछा करना होगा। ये गधा ही मुझे मेरे मंजिल तक लेकर जाएगा। इधर गधा, ये लोमड़ मुझे देख लिया कहीं? ये लोमड़ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया कहीं? ऐसा हो गया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द ये बात लकड़बग्गा भाई को बताना होगा। इधर लोमड़, मुझे तो लगता है कोई बहुत ही बड़ा साजिश रचा जा रहा है इस जंगल में। लगता है ये गधा भी उस भयानक आवाज वाला जानवर से मिला हुआ है। लेकिन ये गधा ऐसे कैसे कर सकता है? खुदा ना खास्ता कहीं ये गधा भी उस जानवर से मिला होगा तो ये गधा भी जान से जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह गधा उस गुफा की ओर निकल पड़ा जहां ओ 3 सिर वाला लकड़बग्गा छिपकर रहता था, और लोमड़ भी उस गधे का पीछा करने लगा। और फिर गधा उस गुफा के अंदर जा घुसा। फिर गजब हो गया लकड़बग्गा भाई, मुझे जंगल के राजा शेर का सेनापति लोमड़ ने गुफा से बाहर निकलते देख लिया, और मुझे तो लगता है उस लोमड़ को मुझ पर शक हो गया है। हमें जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना होगा। इधर लोमड़, अच्छा तो ये फंडा है। मुझे अभी के अभी ये बात जंगल के राजा को बताना होगा। फिर लोमड़ जंगल के राजा के पास जाता है। गजब हो गया राजा जी। क्या हुआ लोमड़, जल्द ही बताओ। सरकार, आज ऐसा खबर लेकर आया हूँ कि आप सुनेंगे तो आपका होश ही उड़ जाएगा। जल्द ही बताओ लोमड़, ज्यादा पहेलियां मत सुनाओ। सरकार, इस जंगल में बहुत ही बड़ा साजिश रचा जा रहा है। कोई 3 सिर वाला लकड़बग्गा नहीं है। ओ तो एक मामूली लकड़बग्गा है जो इस जंगल के मासूम जानवर को डरा रहा है, और इसमें अपने ही जंगल का गधा भी मिला हुआ है। ये तू क्या बात कर रहा है लोमड़? मैं सच कह रहा हूँ सरकार। मैं उस गधे और ओ लकड़बग्गा को खुद अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ। वो चारों मिलकर बहुत ही बड़ा साजिश रच रहे हैं, और वो गधा ये भी कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना होगा। लोमड़ की ये बात सुन जंगल के राजा शेर गुस्से से भड़क उठा। फिर ओ नमक हराम गधा भी उन लकड़बग्घों के साथ मरेगा, पर उन लकड़बग्घों को खत्म कैसे करे? मैं तो कहता हूँ सरकार, हमें जल्द से जल्द उस गुफा के पास जाना चाहिए और हमें वहाँ जलकर उस गुफा का दरवाजा ढक देना चाहिए। फिर वो चारों वहीं दम तोड़ देंगे सरकार। हाँ लोमड़, तुम ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द उस लकड़बग्घे को उसकी अवकात दिखाना होगा। चलो भाइयों, आज उन तीनों को सबक सिखाना होगा। बहुत ही आतंक मचा लिए उन लकड़बग्घों ने। फिर जंगल के जानवर सब जंगल के राजा शेर के साथ निकल पड़े और उस गुफा के पास जा पहुंचे और गुफा के द्वार को बड़ा सा पत्थर से ढक दिए। फिर गधा, अरे कौन हो भाई, हमें बाहर निकालो। मैंने तुम लोग का साथ देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने ही जंगल वासियों के साथ धोखा दिया, उसी का सजा मुझे मिला है। और ओ तीनों लकड़बग्गा उस गुफा में ही दम तोड़ दिए। फिर जंगल के जानवर सब राहत की सांस लिए और पहले की तरह उस जंगल में सुख चैन से रहने लगे।